मैं पिंकी कुकरेजा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज फिर मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे आप प्रॉब्लम सम्स को ट्रिक से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी एक अपलोड की थी वीडियो, ठीक है। आज मैं फिर से वही चैप्टर लेके आई हूँ, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ प्रॉब्लम सम्स लेकर आई हूँ जिसे मैं बड़े ही इजी वे से उसे सोल्व करूँगी, ठीक है। ये जो मेरे सम्स हैं वो 10th क्लास के बच्चों को भी काम आएंगे, बिकॉज उनके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी वो अपना टाइम वेस्ट ना करके इन्हें बड़े ही ईजी ट्रिक से इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज। मीन्स आपको ये अच्छे से पता है कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, जब बोट की और पर्सन की, ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है बोट की और स्ट्रीम की दोनों की जो डायरेक्शन है अगर सेम जाएगी तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती हैं, दोनों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, प्लस होती हैं, ठीक है। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम की स्पीड जो होती है अपस्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम की स्पीड और जो बोट की स्पीड है दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है बेटे वो हमेशा करंट की स्पीड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो हमें आंसर पूछा कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसका मतलब जो पहला आंसर है वो किसका है, स्टिल वाटर का। जो दूसरा आंसर है वो किसका है, करंट वाले का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये हमेशा ज़्यादा होती है। अगर हम फर्स्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम सेकंड बी की बात करें तो बी पे हमारे पास जो स्टिल वाटर है उसकी स्पीड कितनी है, 7, ठीक है। और जो करंट की स्पीड है वो कितनी है हमारे पास, 3 गिवन है। तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो मैं दोनों स्पीड को क्या करूंगी, प्लस करूंगी। 7 और 3 को प्लस करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो 7 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। नाउ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर बाय स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10, ये कट गया आपका 2। और इन्होंने जो हमें टाइम दे रखा है वो भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इट मीन्स जो डाउन स्ट्रीम के लिए जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ओके। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, टाइम कितना है 2, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 4, ओके। स्पीड कितनी है यहाँ पे इसकी, ये भी 4 है। 4 से 4 कैंसिल करेंगे, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बट हमारा जो टाइम है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब सेकंड आंसर भी नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं थर्ड आंसर की। थर्ड में हमारे पास जो स्टिल में स्पीड है वो कितनी है, 6, और जो अपस्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन की निकालेंगे। डाउन में क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी लगा देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो टाइम कितना है 2, पुट कर दो यहाँ पर 2। डिस्टेंस कितना है 20 पुट कर देंगे। स्पीड, डाउन के अंदर स्पीड कितनी होगी हमारी 10, चेक कर लेते हैं, 2 आ गया। इट मीन्स जो पहली कंडीशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाइड होगी, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अपस्ट्रीम में फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम है वो कितना है हमारे पास 2 पुट कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 4, और अपस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है वो कितनी है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आ गया। यानी कि जो हमारी स्टिल वाटर की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है वो 6 और 4 ही आएगी, क्योंकि 6 और 4 लेने से वहाँ पे अगर हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, ओके। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सेकेंड आपको गिवन है इन अ ट्राइंगल एंगल सी
एंगल C इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B एंड दे से देन द थ्री एंगल्स आर मतलब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी ट्राइंगल की बात आती है, तीनों एंगल निकालने हो, तो आप क्या करो, तीनों एंगल्स को प्लस करके देख लो। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। लेकिन जो अभी एग्जामिनर हैं, जो एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट करते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, तभी वो एग्ज़ाम बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, चारों का सम ही 180 करते हैं। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन बहुत कम चांस है कि उस कंडीशन से हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 40, 120 और 20, ये आपका कितना बनेगा, 180। ऐसे इन तीनों को प्लस करूँगी, यह भी आपका क्या बन रहा है, 180। सेम ये भी आपका क्या बन रहा है, 180। और जो आपका फोर्थ है वो भी आपका क्या बन रहा है, 180। यानी कि ये वाली तो अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो कंडीशन हमें गिवन है वहाँ हम क्या करेंगे, हमें तीनों ही जो कंडीशंस हैं वो इक्वल दे रखी हैं। यहाँ पे हम C, B और A इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया A इक्वल टू 40, A आपका क्या है 40। ठीक है, B आपके पास है 120, B आपके पास है 120, 2 पुट कर दो, 3 इंटू B आपके पास है 120 और C आपके पास क्या है 20। ये वैसे भी नहीं हो सकता बेटा, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा, जो कि C के इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। यानी कि फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट तो हमारा कैंसिल हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड के अंदर A क्या है अपने पास 20, A हमारे पास 20 डिग्री है, B हमारे पास है 40 डिग्री, B हमारे पास 40 डिग्री है, यहाँ भी पुट कर देंगे। और C हमारे पास है 120, सॉरी B हमारे पास है 40 डिग्री और C हमारे पास है 120। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये आपके पास आ रहा है 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 120, 2 इंटू ये क्या बनेगा आपका 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी क्या आ रहा है आपका 120। यानी कि तीनों जो कंडीशन है वो हमारी क्या आ रही है, जो हमारी कंडीशन गिवन है सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तीनों एंगल्स को। इट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आपको ना ही थर्ड करने की ज़रूरत है चेक, ना ही आपको फोर्थ चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड सम है आपके पास, 2 numbers are in the ratio 5:6 if 8 is subtracted from each of the numbers, if the ratio becomes 4/5 then the numbers are। now आपके पास 2 numbers हैं जिनकी रेशो जो है वो किस रेशो में है, वो 5:6 में है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। मैं फर्स्ट आंसर लिया मैंने, मेरे पास है 40 एंड 42। अब ये कह रहे हैं जो नंबर्स हैं उनकी जो रेशो है वो कैसी है, 5:6 है। चलिए चेक कर लेते हैं 5:6 बन रहा है कि नहीं। ये आपका कटेगा बच्चे 2 पे, अगर हम इसको कैंसिल करें ये 20 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा और ये आपके आगे कैंसिल हो ही नहीं सकते, है ना। यानी जो आपका फर्स्ट आंसर है वो फर्स्ट कंडीशन को ही अप्लाई नहीं हो रहा। इट मीन्स ये आपका फर्स्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड लेते हैं। हमारे पास है 42 और 48, 6 7 जा 48। ठीक है, 6 7 जा 42, सॉरी 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। तो ये रेशो कैसी आ रही है हमारे पास, 7 और 8, यानी कि 7:8 आ रही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ले लेंगे हम। थर्ड हमारे पास है 40 एंड 48। इसे हम चेक करते हैं। ये आपका कट होगा बच्चे, अगर हम इसे चेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 और ये आपके पास हो जाएगा 24, ये आपके पास 10 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। फिर कट करेंगे तो ये आपका 5:6 आ जाएगा। मीन्स जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक काम हम और कर सकते हैं, सेकंड जो हमारी सिचुएशन है उसे चेक करने से पहले जो फोर्थ ऑप्शन है उसे भी हम चेक करके देख लेते हैं, है ना। चलिए फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, 44 और 50। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ ये बनेगा आपका 20 और ये क्या होगा 22 और ये क्या होगा आपका 25। ये आपके आगे कैंसिल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब फोर्थ आंसर भी आपका नहीं हो सकता यहाँ पर। इट मीन्स आपको यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था हमारा, जो थर्ड ऑप्शन था वही आपका एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन को अगर कर रहे हैं तो सेकंड को भी वही करेगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर हमने लिए, क्योंकि
क्योंकि हमारा ना तो फर्स्ट हो सकता है, ना ही सेकंड हो सकता है, ना ही फोर्थ हो सकता है। वैसे तो हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जो ऑप्शन देते हैं वो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बट फिर भी आप एक मिनट चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अगर 8 इज सब्ट्रैक्टेड, दोनों में से आप क्या करो, 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। हम 8 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 8 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 32 आया और ये हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये कह रहे हैं द रेशो बिकम्स 4:5। चलिए चेक करके देखते हैं। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो रेशो क्या आ गई हमारी, 4:5। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 mark is awarded for each correct answer while half mark is deducted for every wrong answer। एक कंपटीशन हुआ जहाँ पे करेक्ट आंसर के हमेशा 1 मार्क मिल रहे हैं और जो अगर हमारा आंसर रॉन्ग है तो हमारा हाफ मार्क डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है। मीन्स नाउ जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन। अब जयंती क्या करती है, टोटल 120 क्वेश्चन के आंसर देती है, ठीक है। एंड शी गॉट 90 मार्क्स, और उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, 90 मार्क्स वो गेन कर रही है। तो ये बताना है कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम। यहाँ पर हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन लिया हमने कि अगर उसने 100 करेक्ट दिए, ठीक है, उसने टोटल कितने दिए, 120 में से 100 उसने करेक्ट दिए, इसका मतलब जो 20 हैं ये तो करेक्ट हो गए और ये हमारे क्या हो गए, इनकरेक्ट। यानी कि उसने टोटल 120 का आंसर दिया था जिसमें से हम आंसर को उठा रहे हैं, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया कि उसने 100 करेक्ट दिए। अगर उसने 100 करेक्ट दिए इसका मतलब इनकरेक्ट कितने हुए, 20 हुए। अब जो करेक्ट है उसमें 1 मार्क के हिसाब से उसको मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब उसको मार्क्स कितने मिले, 100, ठीक है। और जो इनकरेक्ट आंसर है उसमें उसका हाफ मार्क्स, एक क्वेश्चन का हाफ मार्क कट रहा है, तो 20 क्वेश्चन के उसके कितने मार्क्स कटेंगे, 10। यानी कि उसको 100 तो मिले लेकिन 10 उसमें से क्या हो गए, माइनस हो गए। यानी कि 100 - 10 करेंगे, आंसर क्या आया, 90। और ये कह रहे हैं कि अगर जयंती 120 क्वेश्चन आंसर देती है तो उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 90। यहाँ भी हमने क्या निकाला, 90। तो आके आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ पे क्या था हमारे पास कि एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, उसके अंदर करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिल रहा है और इनकरेक्ट आंसर का हाफ मार्क डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। जयंती क्या करती है, 120 क्वेश्चन के आंसर देती है जिसमें से उसको 90 मार्क्स टोटल मिलते हैं। तो ये बताना है कि करेक्ट आंसर कितने हैं जयंती के। तो मेरे पास ऑप्शन थे, मैंने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन था 100। जयंती ने टोटल 120 के आंसर दिए। पहले का आंसर हमने ले लिया कि उसने 100 करेक्ट दिए, 100 करेक्ट दिए, इसका मतलब 20 उसने इनकरेक्ट दिए, है ना। जो 100 करेक्ट दिए उसको मार्क्स मिले 100। जो उसने 20 इनकरेक्ट दिए उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हुए, 10। यानी उसे मार्क्स कितने मिले, टोटल में क्या मिला उसको, 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी उसको मार्क्स कितने मिले, 90। यही कंडीशन थी कि उसने कितने प्राप्त किए, कितने गॉट किए उसने, 90, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपके पास गिवन है। नाउ दिस से देन X एंड Y आर, तो जो आपके X और Y हैं वो क्या होंगे, ठीक है। X और Y की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो आपके 4 एंगल्स हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ऑप्शन ए उठा रही हूँ, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा X है वो 20 है और Y क्या है, 30। तो आप क्या करो, इनके अंदर पुट कर दो आप। तो अगर आप पुट करोगे तो एंगल ए जो है वो आपके पास कितना है, 6x + 10। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी आपने ली, 20। पुट कीजिए इसके अंदर, 6 × 20 + 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 + 10, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 130। सिमिलरली एंगल बी में पुट कीजिए, बी आपके पास है 5x, मीन्स 5 × 20, तो ये आपके पास कितना हो गया, 100। सिमिलरली सी में x और y पुट कीजिए, यानी कि 20 + 30, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 50। ऐसे ही आप डी में पुट करोगे, 3y - 10 है आपके पास, 3y - 10, 3 × y आपके पास कितना है, 30, 30 - 10, इट मीन्स 90 - 10 विच इज इक्वल टू
180। हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को a, b, c और d में पुट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि कंडीशन क्या है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है आपका वो ABCD है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है आपका, ABCD। इट मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक कंडीशन आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180। अब देखिए अपोजिट क्या होंगे, A के अपोजिट C होगा और B के अपोजिट D होगा। यानी हम इन एंगल में चेक कर लेते हैं कि A और C का सम 180 आ रहा है और B और D का सम भी अगर 180 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 130 प्लस 15 दोनों को प्लस करोगे कितना आ रहा है, 180। सेम यहाँ पे 100 और ये 80 इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 180। ठीक है, आगे के जो पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऑप्शन जो है आपके, उनको आपको चेक करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट में चेक किया, फर्स्ट में आपका नहीं आता है आंसर, तो आप किसे चेक करोगे, सेकंड। ठीक है, सेकंड चेक करोगे, सेकंड में नहीं आ रहा तो फिर आप किसे चेक करोगे, थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप शॉर्टकट मेथड से आप इनके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 30 हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ सम चैप्टर 3 के। ठीक है, आगे मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही नए नए सम्स लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।